पुरानी अलमारी की कहानी। रमेश अपने परिवार के साथ शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहने आए थे। उन्होंने नया मकान खरीदा था, जो गांव के कोने में स्थित था। यह मकान वर्षों से खाली पड़ा था। अंदर कई पुरानी चीजें थीं, जो पिछले मालिकों के छोड़ जाने के बाद से ही धूल और जाले में ढकी हुई थी। रमेश की पत्नी सीमा ने घर को साफ करने का बीड़ा उठाया। सफाई करते हुए उसकी नजर उस पुराने कमरे की एक बड़ी काली लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जो कोने में खड़ी हुई थी। अलमारी कुछ रहस्यमयी और डरावनी सी लग रही थी, मानो उसमें कोई गहरा राज छिपा हो। उस पर धूल की मोटी परत थी और उसकी सतह पर काले निशान थे, जो देखकर कोई भी एक बार सिहर उठे। रमेश ने अलमारी को हटाने का सोचा, लेकिन उसे यह भारी और मजबूती से जमीन में जमी हुई लगी। अगले दिन जब रमेश और सीमा रात के खाने के बाद सोने जा रहे थे, तब अचानक उन्हें अलमारी वाले कमरे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। रमेश ने सोचा कि यह उनका भ्रम होगा, लेकिन धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलमारी का दरवाजा खटखटा रहा हो। रमेश ने उठकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। कमरे में भयंकर सन्नाटा था। वह वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन आवाजें फिर आने लगी। अगली सुबह सीमा ने रमेश से कहा, मुझे यह अलमारी कुछ अजीब लग रही है। रात को भी इसकी तरफ से कुछ आवाजें आ रही थीं। रमेश ने यह बात सुनी तो उसका माथा ठनका। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। रमेश ने गांव के पुराने लोगों से इस अलमारी के बारे में पूछताछ करने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह मकान बहुत पुराने समय से यहाँ है। एक बुजुर्ग ने कहा, यह अलमारी एक गरीब औरत की थी, जो यहाँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। कहते हैं, उस औरत का पति उसे छोड़कर चला गया था, और वह दोनों माँ बेटी इस अलमारी में अपना कीमती सामान छिपाकर रखती थी। एक रात अचानक आग लग गई, और वो दोनों इस अलमारी के पास ही जलकर मर गईं। तब से ये अलमारी यहाँ ऐसे ही पड़ी है। कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। रमेश ने ये कहानी सुनकर सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वह खुद अलमारी को खोलेगा और सब कुछ साफ करके इसे घर से बाहर फेंक देगा। शाम को जब सब सो गए, रमेश चुपके से कमरे में गया और अलमारी खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने अलमारी का पहला दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। उसके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन अलमारी के पीछे से एक छोटी सी दरार दिख रही थी। जैसे ही रमेश ने उस दरार को टटोला, उसे अंदर एक पुरानी किताब मिली। रमेश ने वह किताब उठाई। किताब बहुत पुरानी थी, और उसकी जिल्द भी टूटी हुई थी। किताब खोलते ही उसके अंदर से कई पुराने पन्ने गिरने लगे। पन्नों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने थे, जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़े लग रहे थे। पन्ने देखकर रमेश का मन विचलित हो गया। उसे लगा कि इस अलमारी के अंदर सच में कोई अनजानी शक्ति हो सकती है। रात को जब रमेश सोने चला गया, तभी उसे लगा जैसे अलमारी के कमरे से किसी के चलने की आवाज आ रही है। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा आधा खुला हुआ था, और वहां से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि अलमारी के सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वो आकृति उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। रमेश बुरी तरह डर गया और चिल्ला पड़ा। सीमा और बच्चे दौड़े दौड़े कमरे में आए और रमेश को बेहोश पड़ा देखा। अगले दिन रमेश ने गांव के पंडित को बुलाया और उसे पूरी घटना बताई। पंडित ने अलमारी का निरीक्षण किया और कहा, इसमें बुरी आत्माएं बसी हुई हैं। ये जगह तुम्हारे परिवार के लिए सुरक्षित नहीं है। पंडित ने घर के चारों ओर पवित्र धागा बांधा और मंत्र पढ़े। पंडित ने रमेश को सलाह दी कि वह इस अलमारी को तुरंत ही घर से बाहर निकाल दे। अगले ही दिन रमेश ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और अलमारी को बाहर फेंकने की कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं रही थी। दोस्तों ने बहुत कोशिश की,
लेकिन अंत में हार माननी पड़ी। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात रमेश की बेटी अचानक जोर से चीखने लगी। सब दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। बेटी कांप रही थी और बुरी तरह डरी हुई थी। उसने बताया कि एक औरत की परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, जो उसे घूर रही थी। वह चेहरा देखकर इतना डर गई कि उसकी आवाज ही नहीं निकल पाई। रमेश अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि अलमारी में कुछ तो बुरा है। उसने फिर से पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इस अलमारी को यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो ये तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। इस बार पंडित ने गांव के कुछ और लोगों को बुलाया और फिर से कोशिश की। सबने मिलकर अलमारी को उठाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से अलमारी को घर के बाहर लेकर आए। अलमारी को घर से दूर एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। उस दिन के बाद रमेश और उसके परिवार को कभी भी किसी डरावनी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। घर में सब कुछ पहले जैसा शांत और खुशहाल हो गया। लेकिन कहते हैं कि रात के समय जब उस खाई के पास से लोग गुजरते हैं, तो उन्हें एक औरत और बच्ची की चीखने की आवाज सुनाई देती है।